Hello students, very good morning all of you and welcome to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. Dear students, in today's class we are going to start your next chapter that's name is Women's Education. And this chapter is written by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So before starting the chapter, first of all we will discuss about the author. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑथर के बारे में। ये नाम कोई नया नहीं है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इस नाम को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। उनका जन्म 1888 में हुआ था और ये बहुत ही महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ रहे हैं। इनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्होंने वीसी यानी कि वाइस चांसलर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये 1939 से 1948 तक BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वीसी रहे थे। इसके बाद ही बिकेम एन इंडियन एम्बेसडर टू USSR, ये भारतीय राजदूत बने और इनको 1962 से 67 तक भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया था। बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, तो इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलेशंस एंड वेस्टर्न थॉट एंड फिलोसफी ऑफ उपनिषद्स। ये कुछ इनकी बहुत पॉपुलर बुक्स हैं और इनकी डेथ 1975 में हो जाती है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है विमेंस एजुकेशन, तो इसमें पूरी तरह वो बात करते हैं महिलाओं की शिक्षा के बारे में। उसके बारे में बताते हैं कि कितना ब्रॉड इसका होना चाहिए, लेकिन अभी उतना ब्रॉड नहीं है, महिलाओं को उतने अवसर नहीं दिए जाते हैं। अच्छा, इनकी एक बुक है ट्रू नॉलेज जो कि पब्लिश हुई थी 1970 में। तो ये जो चैप्टर है आपका विमेंस एजुकेशन, ये ट्रू नॉलेज बुक से ही लिया गया है, यानी कि इस बुक में जो भी इनके विचार हैं वो कब के हैं, 1970 के लगभग के। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start your chapter. You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. आज हम जिस एज में रह रहे हैं, आज यानी कि 2020 की बात नहीं हो रही है, 1970 की बात, 1970 की, कि आज आप जिस एज में रह रहे हैं यहाँ महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अवसर हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी, पब्लिक क्षेत्र में भी और प्रशासनिक सेवाओं में भी। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स। समाज को जिन महिलाओं की ज़रूरत होती है वो कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड माइंड, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखने वाली और बहुत ही रेस्ट्रेन्ड मैनर्स यानी एक संयमित व्यवहार करने वाली। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप कोई भी लाइन अगर चुनेंगी, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, जनरली कहा जा रहा है कि आप कोई भी लाइन चुनेंगे तो आपको उसमें ईमानदार होना चाहिए और डिसिप्लिन माइंड होना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तभी आप सफल हो पाएंगे और अपने काम को एंजॉय कर पाएंगे। एक्चुअली इन अवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। कि हम अगर देखें तो हमारे देश में वास्तविकता क्या है कि लड़कियों के लिए शिक्षा जितना मानी जाती है उतना व्यापक रूप से इसका फैलाव नहीं है, अवसर उतने नहीं हैं। इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट। तो कोई भी ऐसा संस्थान जो थोड़ा सा भी योगदान देता है लड़कियों की शिक्षा में, उसको बहुत ज़्यादा एक प्रचार प्रसार करने की और उसका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। बट आई एम अनएक्जियस, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। कि मेरा ऐसा मानना है, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस बात को लेकर के कि शिक्षा जो हम सिखाते हैं वो न सिर्फ विस्तृत होनी चाहिए बल्कि डीप भी होनी चाहिए, गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम कहीं ना कहीं गहराई में कम जा पा रहे हैं। We may become learned and skilled
हम अपने आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्किल्ड बन सकते हैं, कुशल बन सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, अगर हमारे इन आवर लाइफ, अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है, आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? निरर्थक, अंधकार में और बिल्कुल एक कड़वाहट से भरा हुआ हमारा जीवन हो जाएगा, यानी कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। द गीता सेज, जैसा कि गीता कहती है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेहा। संस्कृत में मीनिंग क्लियर नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक बहुत ज़्यादा कल्चर्ड माइंड के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस। क्या है? सिंगल माइंडेडनेस। ए डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस। सिंगल माइंडेडनेस का मतलब हमारा समर्पण एक सिंगल उद्देश्य के लिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, जिसका माइंड ही अनकल्चर्ड है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त है, इधर उधर फैला पड़ा है। इन मैनी डायरेक्शंस, बहुत सारी दिशाओं में। ये भी देखो संस्कृत का कुछ लिखा है यहाँ, बहुसखा ह्यनांताश्च, मतलब वही है कि जब इधर उधर ध्यान रहता है तो वो किसी भी चीज़ में पारंगत नहीं हो पाता, कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाता है। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. कि जो भी शिक्षा आप इन संस्थानों में ग्रहण कर रहे हैं वो सिर्फ आपको ज्ञान ना दे, सिर्फ आपको कुशल ना बनाए, बल्कि आपको जीवन का एक उद्देश्य भी दे। तो बेटा आप भी ये सवाल अपने आप से कीजिए, आप जो स्टडी कर रहे हैं, क्या इससे आप सिर्फ नॉलेज बढ़ा रहे हैं या सिर्फ स्किल्ड हो रहे हैं, या वास्तव में अपने जीवन का एक उद्देश्य भी आपको मिल रहा है। मेरा मानना है कि जैसे हम आज लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर आपको जीवन का उद्देश्य देने में मदद करती है, बशर्ते कि आप उसको अच्छे से समझें। व्हाट दैट पर्पज इज, वो क्या पर्पज है? यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, तुम्हें उसको अपने आप को डिफाइन करना होगा। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या यानी कि शिक्षा आपको क्या देती है? विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू सेंस, विमर्श यानी विचार विमर्श करके जो विद्या हम लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, वो हमें एक सही सेंस देती है। किस तरह का सेंस? ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, वो आपको बताती है क्या अच्छा है और आपको मदद करती है कि जो बुरा है उससे दूर होने में। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, आपको निश्चित रूप से यह भी कोशिश करनी चाहिए कोई भी कार्य करने से पहले कि इस जनरेशन में आपको किस चीज की आवश्यकता है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि कोई भी एक ऐसा उद्देश्य जो सदियों पहले बहुत अच्छा माना जाता था, अब चूंकि हमारे देश में भी और विश्व में भी हालात दिन पर दिन बदल रहे हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर, तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, बहुत कुछ बदलता है, तो उसी के साथ साथ हमारे उद्देश्य भी बदल जाते हैं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं जो काम सदियों पहले, जो विचार सदियों पहले बहुत अच्छा था, वो आज भी बहुत अच्छा ही हो। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल दें, काफ़ी समय पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चला करते थे, रेडियोज़ चला करते थे, तो उस समय उनको सिखाने का बहुत अच्छा स्कोप था कि हाँ भाई देखो आप ये काम सीख लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन आजकल टीवीज़ की जगह हमारी एलईडी एलसीडीज़ ने ले ली और बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आने लगी है। इसके अलावा जो भी हमारे और चीज़ें थी, रेडियो वगैरह, उनका कोई नाम ही निशान नहीं रहा, तो उस नॉलेज की आज ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए नॉलेज भी हमको क्या देख के लेनी चाहिए कि आज जिसकी ज़रूरत हो वही नॉलेज लेनी चाहिए। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, तो जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन में उतारेंगे, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वो प्रासंगिक होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए किससे? वर्तमान जनरेशन से, उसकी ज़रूरतों से। एवरी टाइम वी स्टार्ट, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, वी यूज़ आवर हिम्स, हम भजन वगैरह से अपने उस काम की शुरुआत करते हैं। एंड इट सेइंग, और उसको ख़त्म करते हैं हम क्या कहते हुए? शांति शांति शांति, इस तरह से क्या करके हम ख़त्म करते हैं।
द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर। तो वो एक सजेशन भी दे रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स को आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ से बचना चाहिए। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से कभी भी क्लियर कर सकते हैं। एक पैराग्राफ और देखते हैं इसका। कंपैशन, कंपैशन मतलब दया, इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन ऑफ मैन। कि दया, कंपैशन एक ऐसी क्वालिटी है जो पुरुष से कहीं ज़्यादा महिलाओं में पाई जाती है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने अभी अभी एक किताब पढ़ी थी। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आई रिसेंटली रीड ए बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जिसमें लिखा हुआ था कि नारीत्व का पतन हो रहा है, वुमेनहुड का पतन हो रहा है। एंड सीज, और उसमें कहा गया था दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन। और उसमें कहा जा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं के अंदर से कंपैशन यानी कि दया खत्म होती जा रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपैशन। कि वीमेन की अगर वास्तविक क्वालिटी है, ओरिजिनल क्वालिटी है, तो वो क्या है? कंपैशन, दया। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर आपके अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट ए ह्यूमन, आप एक इंसान हो ही नहीं सकते। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। प्रत्येक इंसान के साथ, प्रत्येक मानव के साथ जो आवश्यक क्वालिटी होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं? कंसिडरेटनेस यानी कि विचार करने लायक हो, काइंडनेस दयालु होना, कंपैशन दया होना, काइंडनेस विनम्र होना, कंपैशन दया होना। विदाउट दीज क्वालिटीज, अगर जिसके अंदर ये तीन क्वालिटीज नहीं है, कौन कौन सी? कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स। तो इनके बिना हम क्या हैं? सिर्फ ह्यूमन एनिमल्स यानी कि नर पशु, नॉट मोर देन दैट, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इन पैराग्राफ्स में वो एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की गहराई की बात करते हैं। न सिर्फ नॉलेज ले लेना काफ़ी है, न सिर्फ एक्सपर्ट कुशल हो जाना काफ़ी है, बल्कि जीवन का एक उद्देश्य मिलना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक उद्देश्य नहीं मिलता है तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इस पैराग्राफ में फीमेल की जो सबसे विशेष क्वालिटी है कंपैशन, दया, उसके बारे में बात की जा रही है और उसको बताया जा रहा है क्लियरली कि ये पुरुषों से कहीं ज़्यादा इनके अंदर हुआ करती है। तो ऑथर थोड़ा सा चिंतित भी है क्योंकि उन्होंने एक किताब में पढ़ा है कि ये क्वालिटी इनके अंदर से अब कम होती जा रही है, इसलिए वुमेनहुड का भी पतन होता जा रहा है। तो इस चीज़ को देख करके वो थोड़ा सा दुखी भी हैं। बाकी आगे के पैराग्राफ्स में देखेंगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी इज नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डिस्कस विद मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।